नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं सीमांत अवशोषण एवं अंतर्लागत। सीमांत लागत और अवशोषण लागत के बारे में हम पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं और अंतर्लागत के बारे में भी हमने जो है कल की वीडियो में डिस्कस किया था और इससे संबंधित कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए थे। आज हम इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है आपकी किताब में से 7 नंबर। क्वेश्चन है स्थापित क्षमता है 15,000 इकाइयाँ। किसी भी कंपनी की स्थापित क्षमता है 15,000 इकाइयाँ, मतलब अधिकतम वो 15,000 इकाइयों का उत्पादन कर सकती है। 3 माह का उत्पादन दिया गया है। पिछले 3 माह के उत्पादन के संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। पहले महीने में 4,000 इकाइयों का उत्पादन हुआ, 8,000 रुपये की मटेरियल कॉस्ट आई, 16,000 रुपये की लेबर कॉस्ट आई और 38,000 रुपये के फैक्ट्री ओवरहेड्स थे। दूसरे महीने 5,000 इकाइयों का उत्पादन किया गया, 10,000 की मटेरियल कॉस्ट आई, 20,000 की लेबर कॉस्ट थी और 40,000 के फैक्ट्री ओवरहेड्स खर्चे हुए। तीसरे महीने में 8,000 इकाइयों का उत्पादन किया गया, 16,000 की मटेरियल कॉस्ट आई, 32,000 की लेबर कॉस्ट आई और 46,000 के फैक्ट्री ओवरहेड्स हुए। पूछा गया है आपको विक्रय मूल्य प्रति इकाई ज्ञात करना है। हमको क्या करना है? कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हमको क्या करना है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, विक्रय मूल्य प्रति इकाई ज्ञात करना है। यदि उत्पादन 10,000 इकाइयों का है तथा विक्रय मूल्य पर 10% लाभ कमाना है, तो सबसे पहले हम लागत ज्ञात करेंगे, फिर लागत में लाभ जोड़ दिया जाएगा विक्रय मूल्य पर 10% के हिसाब से, तो हमको सेलिंग प्राइस ज्ञात हो जाएगा। फिर 10,000 इकाइयों का भाग लगा देंगे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले 10,000 इकाइयों की उत्पादन लागत ज्ञात करनी पड़ेगी। अगर 10,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए तो प्रति इकाई विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो 10,000 इकाइयों की उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं। खर्चे हो रहे हैं मटेरियल के, लेबर के और फैक्ट्री ओवरहेड्स के। 4,000 इकाइयों पर 8,000 रुपये मटेरियल का खर्चा और 5,000 इकाइयों पर 10,000 रुपये मटेरियल का खर्चा। यानी मटेरियल का खर्चा जो है सामग्री है, परिवर्तनशील व्यय है, उत्पादन के साथ साथ घटता बढ़ता है। लेबर है, ये भी परिवर्तनशील व्यय है, उत्पादन के साथ साथ घटता बढ़ता है। और फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अर्ध परिवर्तनशील व्यय है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में स्थायी और परिवर्तनशील दोनों प्रकार के व्यय सम्मिलित है। ये पूरी तरीके से परिवर्तनशील नहीं है। अगर पूरी तरीके से परिवर्तनशील होता तो क्या होता? 38,000 के फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 4,000 इकाइयों के। 4,000 इकाइयों के उत्पादन पे 38,000 रुपये जो है फैक्ट्री ओवरहेड्स है। तो अगर पूरी तरीके से परिवर्तनशील होते तो 5,000 इकाइयों के लिए कितने होते? 38,000 है 4,000 इकाइयों के लिए, तो 5,000 इकाइयों के लिए होंगे 47,500। अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स पूरी तरीके से परिवर्तनशील होते तो 4,000 इकाइयों पर 38,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, तो 5,000 इकाइयों के लिए होते 47,500। लेकिन ये पूरी तरीके से परिवर्तनशील नहीं है, इनमें स्थायी व्ययों का तत्व भी सम्मिलित है। तो ये अर्ध परिवर्तनशील व्यय हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं अर्ध परिवर्तनशील हैं। इनमें से हमको स्थायी व्यय और परिवर्तनशील व्यय अलग अलग करने पड़ेंगे। तो देखते हैं, कॉस्ट निकालेंगे। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितनी हो रही है? 10,000। मटेरियल कॉस्ट, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो रही है 10,000। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है? 10,000। 10,000 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट अमाउंट, अगर 8,000 का खर्चा होता है 4,000 इकाइयों के लिए
मटेरियल कॉस्ट कैसे ज्ञात करेंगे 10,000 इकाइयों की? अगर मटेरियल कॉस्ट 8,000 रुपये आती है 4,000 इकाइयों के लिए, तो 10,000 इकाइयों के लिए कितनी आएगी? क्योंकि ये पूर्णतया परिवर्तनशील है, तो 20,000 रुपये की मटेरियल कॉस्ट आएगी 10,000 इकाइयों के उत्पादन में। फिर देखते हैं लेबर कॉस्ट। 16,000 रुपये लेबर की कॉस्ट आती है 4,000 इकाइयों के उत्पादन में, तो 10,000 इकाइयों के उत्पादन में कितनी आएगी? 40,000। ये 2 रुपये प्रति इकाई है मटेरियल कॉस्ट। 8,000 की मटेरियल कॉस्ट आती है 4,000 इकाइयों के उत्पादन में, यानी 2 रुपये प्रति इकाई है, तो 10,000 इकाइयों के लिए आएगी 20,000। लेबर कॉस्ट 4 रुपये प्रति इकाई है, 16,000 का खर्चा आ रहा है 4,000 इकाइयों के उत्पादन में, तो 4 रुपये प्रति इकाई आ रही है, तो 10,000 इकाइयों के लिए आएगी 40,000 की लेबर कॉस्ट। अब एक खर्चा बचता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों शामिल हैं। तो हमने बात की थी अर्ध परिवर्तनशील व्ययों के विभाजन की। व्ययों का जब विभाजन किया जाता है, अर्ध परिवर्तनशील व्ययों का अगर विभाजन किया जाए तो हम क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात कर लेते हैं। अर्ध परिवर्तनशील व्ययों का जब विभाजन किया जाता है तो हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात करते हैं। इसके लिए क्या फॉर्मूला था? डिफरेंस इन कॉस्ट एट टू डिफरेंट लेवल। क्या फॉर्मूला था? डिफरेंस इन कॉस्ट एट 2 डिफरेंट लेवल अपॉन डिफरेंस इन क्वांटिटी। अर्ध परिवर्तनशील व्ययों का जब विभाजन किया जाता है तो पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात की जाती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात करने के लिए डिफरेंस इन कॉस्ट एट 2 डिफरेंट लेवल अपॉन डिफरेंस इन क्वांटिटी। तो डिफरेंस इन कॉस्ट एट 2 डिफरेंट लेवल, 4,000 इकाइयों का उत्पादन और 5,000 इकाइयों का उत्पादन, तो इन दोनों स्तरों पर जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो ले लेते हैं। तो 5,000 इकाइयों के उत्पादन पर 40,000 की कॉस्ट है और 4,000 इकाइयों के उत्पादन पर 38,000 की कॉस्ट है, तो डिफरेंस इन कॉस्ट हुआ 2,000 रुपये का। डिफरेंस इन कॉस्ट तो हो गया 2,000 रुपये का, और डिफरेंस इन क्वांटिटी हो गई 1,000 इकाइयों की। ये हो गई 1,000 इकाइयों की, और इनको अगर हल कर लिया जाए तो आता है 2 रुपया पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगी 2 रुपये। जो उत्पादन के स्तर हैं, किसी भी उत्पादन के स्तर की लागतों का अंतर लिया जा सकता है। 46,000 माइनस 40,000 करते तो 6,000 आता, और 8,000 माइनस 5,000 करते तो 3,000 आता, तो 3,000 का 6,000 में भाग देते तो भी वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये प्रति इकाई आती। तो अर्ध परिवर्तनशील व्ययों का जब विभाजन किया जाता है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात की जाती है। यहाँ पर हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 2 रुपये प्रति इकाई। अब टोटल कॉस्ट में से फैक्ट्री ओवरहेड्स की किसी भी उत्पादन स्तर की टोटल कॉस्ट ली जा सकती है फिक्स्ड कॉस्ट ज्ञात करने के लिए। तो हम इस स्तर की ले लेते हैं, 4,000 इकाइयों के उत्पादन स्तर पर जो टोटल कॉस्ट दी हुई है 38,000 रुपये की, वो ले लेते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात होगी। अब फिक्स्ड कॉस्ट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट है 38,000 रुपये की, मान लीजिए ये ले लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, ये ले लेते हैं हम। यहाँ पर 38,000 रुपये की टोटल कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी?
₹2 प्रति इकाई है और जब 38,000 रुपये का खर्चा हो रहा है तो उत्पादन कितना हो रहा है? 4,000 इकाइयों का। तो हल करेंगे 38,000 माइनस 8,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट आएगी 30,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वेरिएबल और फैक्ट्री ओवरहेड्स में से फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000 रुपये की और वेरिएबल कॉस्ट है ₹2 प्रति इकाई। ₹2 प्रति इकाई और यहाँ पर इकाइयों का उत्पादन हो रहा है 10,000 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ 20,000 की वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो कुल मिलाकर 10,000 इकाइयों के उत्पादन स्तर पर जो फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड आएंगे वो आएंगे 50,000 के। टोटल कॉस्ट आ रही है हमारी 60 और 50 1,10,000 रुपये, ये टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट आ रही है 10,000 रुपये की। ये पर्टिकुलर्स अगर 10,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए तो टोटल कॉस्ट आती है 1,10,000 रुपये की। हमको क्या करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और विक्रय मूल्य पर 10% लाभ कमाना है। देखिए लागत है, लागत पर लाभ की बात नहीं की गई है। यहां पर इस क्वेश्चन में बात की गई है विक्रय मूल्य पर लाभ, विक्रय मूल्य पर 10% लाभ की बात की गई है, ना कि लागत पर 10% लाभ। तो माना कि विक्रय मूल्य है 100, माना कि विक्रय मूल्य है 100 रुपये और विक्रय मूल्य पर लाभ कमाया जा रहा है, विक्रय मूल्य पर 10% लाभ है, तो विक्रय मूल्य पर 10% लाभ हुआ 10 रुपये। तो लागत कितनी आई? 90 रुपये की। विक्रय मूल्य पर 10% लाभ कमाया गया, तो विक्रय मूल्य में से अगर लाभ घटा दें तो बचता है लागत। तो विक्रय मूल्य पर 10% लाभ कमाया जा रहा है, लेकिन हमको तो विक्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, हमारे पास तो लागत है। तो लागत पर कितना प्रतिशत लाभ है? अगर विक्रय मूल्य पर 10% लाभ है तो लागत पर कितना होगा? अगर ये लाभ विक्रय मूल्य पर है, ये लाभ इतना लाभ कमाया जा रहा है विक्रय मूल्य पर, तो फिर लागत पर इसका कितना प्रतिशत होगा? तो 10 रुपये कमाया जा रहा है, 90 रुपये की लागत है, तो कितना प्रतिशत होगा? लागत पर लाभ का प्रतिशत, लागत पर लाभ का प्रतिशत, लाभ है 10 रुपये, लागत है 90 रुपये, तो कितना प्रतिशत होगा? तो 10/90 इंटू 100, तो ये होता है लगभग 11.11% लाभ। लागत पर लाभ की दर 11.11% आती है। तो टोटल कॉस्ट है, इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट एट द रेट 11.11%, क्योंकि कॉस्ट पर तो 11.11% है, विक्रय पर 10% है। तो 1,10,000 का 11% अगर देखा जाए तो आता है 12,221 रुपये, 1,22,221 रुपये टोटल सेल्स वैल्यू आ जाएगी, विक्रय मूल्य आ जाएगा 1,22,221 रुपये। पूछा है विक्रय मूल्य प्रति इकाई विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, विक्रय मूल्य कितना है? 1,22,221। कितनी इकाइयाँ बेची गई? 10,000 इकाइयाँ बेची गई, तो इसमें 10,000 का भाग लगा देंगे, तो विक्रय मूल्य आता है 12 रुपये 22 पैसे पर यूनिट। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। लेवल ऑफ एक्टिविटी दिया हुआ है 60%, 70%, 80%, और जो आउटपुट है यानी कि उत्पादन है वो 60% पर है 6,000 इकाइयों का, 70% पर है 7,000 इकाइयों का उत्पादन और 80% पर है 8,000 इकाइयों का उत्पादन। और इनके संबंध में मटेरियल, लेबर कॉस्ट दी हुई है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए गए हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स
जो है 6,000 इकाइयों के लिए 1,28,000 है, 7,000 इकाइयों के लिए 1,36,000 है और 8,000 इकाइयों के लिए 1,44,000 है। तो इनको देखने से ऐसा लग रहा है कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो अर्ध परिवर्तनशील व्यय हैं। तो इनमें से प्रोडक्शन ओवरहेड्स में से हमको स्थायी व्यय और परिवर्तनशील व्यय दोनों अलग अलग करने पड़ेंगे। उत्पादन स्तर को 90% तक बढ़ाने का विचार है। अभी जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो 60, 70, 80 तीन जो है लेवल के लिए हमको जो है आंकड़े दिए गए हैं। अब जो है उत्पादन स्तर को 90% तक बढ़ाने का विचार है। ज्ञात कीजिए 90% पर स्तर पर उत्पादन लागत। तो पहले हम उत्पादन लागत ज्ञात करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एट 90% कैपेसिटी, आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट होगा इन यूनिट्स। जो आउटपुट होगा हमारा वो होगा 9,000 इकाइयों का, 9,000 इकाइयों का। मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल है, पूरी की पूरी वेरिएबल कॉस्ट है। तो 12 लाख अगर है 6,000 इकाइयों के लिए, तो फिर 9,000 इकाइयों के लिए कितनी होगी? मटेरियल कॉस्ट 12 लाख है 6,000 इकाइयों के लिए, तो 9,000 इकाइयों के लिए कितनी होगी? मटेरियल कॉस्ट 200 रुपये प्रति इकाई है, तो 9,000 इकाइयों के लिए मटेरियल कॉस्ट आएगी, सामग्री लागत आएगी 18 लाख रुपए की। लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट जो है वो 7,20,000 रुपये है। हम किसी भी कॉस्ट को ले सकते हैं गणना के लिए। प्रति इकाई अगर हमको सामग्री लागत और जो है श्रम लागत ज्ञात करनी हो तो किसी भी उत्पादन स्तर की जो है लागत के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है 60% जो लागत जो उत्पादन स्तर है उसके आधार पर ज्ञात कर रहे हैं। तो 7,20,000 की लेबर कॉस्ट है 6,000 इकाइयों के लिए, तो 9,000 इकाइयों के लिए लेबर कॉस्ट क्या आएगी? 7,20,000 है 6,000 इकाइयों के लिए, तो ये प्रति इकाई लागत आ रही है 120 रुपये, और 120 रुपये को 9,000 से गुणा करते हैं तो लेबर कॉस्ट आएगी 10,80,000 की। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के दो पार्ट करने पड़ेंगे, वेरिएबल और फिक्स्ड। तो अर्ध परिवर्तनशील व्ययों को अगर विभाजित किया जाए तो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात की जाती है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात करने का फॉर्मूला है डिफरेंस इन कॉस्ट एट टू डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन अपॉन डिफरेंस इन क्वांटिटी। तो किन्हीं भी दो उत्पादन स्तर पे जो अंतर का लागत का जो अंतर है उसको ले लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर इन दोनों को ले लेते हैं, तो 1,44,000 में से 1,36,000 ये डिफरेंस इन कॉस्ट है एट टू डिफरेंट लेवल, और डिफरेंस इन क्वांटिटी में जो डिफरेंस है 1,000 इकाइयों का डिफरेंस है, 8,000 माइनस 7,000। 1,44,000 में से 1,36,000 माइनस करते हैं तो आता है 8,000 और 1,000 इकाइयों का डिफरेंस है। तो ये जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 8 रुपये प्रति इकाई। फिक्स्ड कॉस्ट ज्ञात करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट ज्ञात करने के लिए क्या था फॉर्मूला? टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। किसी भी उत्पादन स्तर की टोटल कॉस्ट ली जा सकती है।
तो मान लीजिए इसको ले लेते हैं 1,28,000 को, टोटल कॉस्ट है 1,28,000, इसमें से घटाएंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है 8 रुपये प्रति इकाई, और कितनी इकाइयों का उत्पादन किया था? अगर 1,28,000 खर्चा हुआ तो इकाइयों का उत्पादन किया था 6,000 इकाइयों का उत्पादन किया था। 1,28,000 माइनस 48,000 या फिर 80,000, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है 80,000 की। तो जो अर्ध परिवर्तनशील वे हैं, जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, वो अर्ध परिवर्तनशील हैं, और इन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में 8 रुपये प्रति इकाई तो परिवर्तनशील वे शामिल हैं, और 80,000 रुपये जो है फिक्स्ड कॉस्ट के हैं। तो 80,000 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट लिख देंगे, और जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 8 रुपये प्रति इकाई। 8 रुपये प्रति इकाई है, कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है? 9 इकाइयों का उत्पादन, 9,000 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है। तो 72,000 के जो है वेरिएबल, जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। टोटल कॉस्ट अगर देखी जाए तो 18 लाख प्लस 10,80,000 प्लस 72,000 प्लस 80,000, टोटल कॉस्ट आती है 30,32,000 रुपये। 30,32,000 रुपये। 90% स्तर पर उत्पादन लागत, अगर 90% स्तर पर उत्पादन किया जाए, यानी 9,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए, तो जो टोटल कॉस्ट उत्पादन लागत आएगी वो आएगी 30,32,000 रुपये। दूसरा पूछा है अतिरिक्त उत्पादन करने पर औसत सीमांत लागत प्रति इकाई। अगर अतिरिक्त उत्पादन किया जाए, यानी कि 9,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए, तो औसत सीमांत लागत प्रति इकाई क्या होगी? सीमांत लागत का मतलब होता है परिवर्तनशील लागत। उत्पादन की एक इकाई में वृद्धि करने पर व्यय में जो वृद्धि होती है, लागत में जो वृद्धि होती है, वही सीमांत लागत कहलाती है। उत्पादन की अतिरिक्त एक इकाई का उत्पादन करने पर जो लागत में अतिरिक्त वृद्धि होती है, वो सीमांत लागत कहलाती है। और सीमांत लागत और परिवर्तनशील लागत एक ही बात है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है उत्पादन करने पर औसत सीमांत लागत प्रति इकाई क्या होगी? तो सीमांत लागत कितनी है यहाँ पर? सीमांत लागत इस क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट 9,000 इकाइयों के उत्पादन स्तर पर मार्जिनल कॉस्ट कितनी आएगी? 18 लाख प्लस 10,80,000 प्लस 72,000। सीमांत लागत का मतलब होता है परिवर्तनशील लागत, और ये तीनों लागतें परिवर्तनशील हैं। इन तीनों का अगर टोटल कर लिया जाए, इन तीनों का अगर टोटल किया जाए तो टोटल आता है, तो टोटल आएगा 29,52,000। 29,52,000। और 29,52,000 में सीमांत लागत है 29,52,000 की, और प्रति इकाई सीमांत लागत ज्ञात करनी है, तो ये टोटल मार्जिनल कॉस्ट आ गई, और ये मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट ये दूसरा है, ये पहला। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात करनी हो तो टोटल जो मार्जिनल कॉस्ट है, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, उसमें इकाइयों का भाग लगा देंगे, 9,000 इकाइयों का भाग लगा देंगे, तो ये आएगा 328 रुपये पर यूनिट। तो सीमांत लागत, औसत सीमांत लागत प्रति इकाई है 328 रुपये पर यूनिट। तीसरा है कार्य के इस स्तर पर कुल सीमांत लागत, यानी कार्य का जो स्तर है 90% पर जो कार्य किया जा रहा है, इस स्तर पर सीमांत लागत कितनी है? सीमांत लागत की हमने बात की थी, अतिरिक्त उत्पादन करने पर, एक इकाई का अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने पर जो लागत में वृद्धि होती है वो सीमांत लागत कहलाती है। तो अतिरिक्त उत्पादन करने पर लागत में कितनी वृद्धि हुई? तो 80% उत्पादन स्तर पर लागत थी 27,04,000 रुपये, और 90% उत्पादन स्तर पर जो लागत है वो है 30,32,000 रुपये।
यानी कि 80% से उत्पादन स्तर को 90% तक बढ़ाया गया है। 8000 इकाइयों से उत्पादन को बढ़ाया गया है 9000 इकाइयों तक। तो लागत में कितनी वृद्धि हुई? सीमांत लागत में कितनी सीमांत लागत आई? तो तीसरा पॉइंट है कुल सीमांत लागत कितनी हुई उत्पादन के इस स्तर पर। तो क्या करेंगे? 30,32,000 माइनस 27,04,000। तो 30,32,000 में से 27,04,000 माइनस करेंगे तो आता है 3,28,000। कार्य के इस स्तर पर कुल सीमांत लागत जैसे कि हमने बात कर चुके हैं, सीमांत लागत उत्पादन स्तर बढ़ाने पर लागत में कितनी वृद्धि हुई। तो 80% से 90% उत्पादन स्तर बढ़ाया गया। तो जब उत्पादन स्तर बढ़ाया गया तो लागत में वृद्धि हुई 3,28,000 रुपये की। तो ये तीसरा पॉइंट है। ये तीसरा पॉइंट हमने हल किया है। ये जो यहाँ पे जो हमने हल किया, ये 2 नंबर पॉइंट हमने हल किया है। यहाँ पर हमने 2 नंबर पॉइंट हल किया और ये 1 नंबर पॉइंट का ही वर्किंग नोट है। ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जो ज्ञात की है। चौथा है औसत लागत प्रति इकाई। औसत लागत प्रति इकाई, प्रति इकाई लागत पूछी जा रही है। तो कॉस्ट पर यूनिट पूछा जा रहा है 4 नंबर में। कॉस्ट पर यूनिट तो 30,32,000 को 9,000 से डिवाइड कर दिया जाएगा। 30,32,000 में 9,000 का भाग लगा दिया जाएगा तो आता है 336 रुपये 89 पैसे पर यूनिट। जो औसत लागत प्रति इकाई है यानी कि कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 336 रुपये 89 पैसा। तो आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।